हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। जी हाँ, आज वाइन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है, हमारे इस चैनल पे ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, गज़ब का इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है सारा। तो आज का भी ये जो वीडियो होने वाला है बहुत अमेजिंग, बहुत सारा जानकारी देंगे इस वीडियो में। क्या क्या जानकारी देंगे हम लोग? डिफरेंट टाइप्स के वाइन के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर सुला ब्रांड की जो वाइन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या होता है, वाइन में दो तीन टर्म है, जैसे एक है वाइन, एक है विनियर्ड्स और दूसरा है वाइनरी। तो इन तीनों टर्म के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जब तक वाइन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर में बात नहीं करें तब तक फिर वीडियो को इन्फॉर्मेटिव कहा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग वाइन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर ही बात करेंगे। और एक यहाँ पे आपको वर्ड लिखा दिखेगा, शेनन ब्लांक। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली इसका भी मतलब क्या है। ठीक है, तो हमेशा की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़ेदार ये वीडियो होने वाला होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वाइन कितने तरह की होती है, क्या क्या प्रकार है वाइन का। तो जो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन तरीका है वाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो है कलर के हिसाब से वाइन को डिस्टिंग्विश करना। जैसे कि वाइट वाइन, रेड वाइन, उसके बाद फिर एक वाइट और रेड के बीच में एक पिंक के जैसा कलर होता है, रोज़े वाइन भी उसको कहते हैं। रोज़ के जैसा कलर होता है उसका, लाइट पिंक या लाइट पर्पल के जैसा। और कुछ कुछ वाइन ऑरेंज कलर का भी होता है, लाइट ऑरेंज, या फिर आप एम्बर कलर कह सकते हैं, उस कलर का भी। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों इतने कलर का वाइन होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ जो वाइन है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो भी वाइन बनती है, मोर देन 90% उसका इंग्रेडिएंट्स जो है वो ग्रेप्स होता है, अंगूर। अंगूर से ही बनती है वाइन। तो अंगूर के कलर के ऊपर में डिपेंड करता है वाइन का कलर। जैसे जो अंगूर हम लोग यहाँ इंडिया में लेते हैं, लाइट ग्रीन कलर का जो अंगूर होता है, तो उससे जब भी वाइन बनेगा, या उस टाइप के कलर वाले अंगूर से जो भी वाइन बनता है, वो हमेशा वाइट वाइन होता है। उसके बाद एक काला अंगूर जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत डार्क कलर का होता है, उससे वाइन बनता है, वो रेड वाइन बनता है। ठीक है, आप कहेंगे काले से रेड क्यों? वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है, बहुत डीप पर्पल के जैसा कलर होता है उसका, और जब वो थोड़ा फेड होता है तो वो रेड कलर आ जाता है। ग्रेप्स का जो कलर होता है वो पल्प में कलर कम होता है। उसका जो अंगूर का जो स्किन होता है, जो डार्क पर्पल कलर, जो ब्लैक टाइप का दिखता है आपको, उसमें ज़्यादा कलर होता है। और जो उसका जो स्टेम होता है, जिसमें कि वो डंठल कह सकते हैं अंगूर का, उसमें भी बहुत डार्क कलर होता है। तो रेड वाइन के केस में क्या होता है कि उसका जो अंगूर का जो स्किन है और उसका जो डंठल होता है, उसको भी साथ में फर्मेंट कराया जाता है ताकि बहुत डार्क कलर निकले। और उसका स्किन और उसके डंठल को अगर यूज़ ना किया जाए, सिर्फ उसका पल्प अगर यूज़ किया जाए, तो उसका कलर बहुत ही लाइट कलर हो जाता है, और वो फिर आपको हल्का लाइट गुलाबी कलर का, जिसको कि रोज़े वाइन भी कहते हैं। तो ये तो कलर हो गया। अब क्या है कि सिर्फ कलर का ही डिफरेंस नहीं है कि अलग अलग रंग का वाइन बना दिए और सब एक ही तरह की वाइन, एक ही तरह का टेस्ट, वैसा नहीं। डिफरेंट कलर के जितने भी वाइन होते हैं उसमें टेस्ट में, अरोमा में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि जितनी भी वाइट वाइन है वो थोड़ा सा लेस स्वीट होता है। शुगर कंटेंट जो होगा वाइट वाइन में हमेशा कम होता है, इसलिए उसको ड्राई वाइन भी कहा जाता है। जो भी वाइन कम मीठा अगर है तो उसको कहते हैं ये ड्राई वाइन है, इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा ड्राई है, मतलब लेस स्वीटर। रेड वाइन जितनी भी होती है वो थोड़ी ज़्यादा स्वीट होती है। और जो रोज़े वाइन है वो नेचुरली वाइट और रेड वाइन के बीच का उसका टेस्ट होता है, वो लेस स्वीटर होगा एज़ कम्पेयर टू रेड वाइन, और ज़्यादा स्वीट होगा एज़ कम्पेयर टू वाइट वाइन। अब हम लोग आते हैं इस सुला के ऊपर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाइन ब्रांड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी है इन लोगों का और सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी है। दिस इज़ द एंट्री लेवल ब्रांड जो इन लोगों ने लॉन्च किया है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि इन ड्यू कोर्स हम एक एक करके आप लोगों के सामने लेते आएंगे। अच्छा, इस कंपनी का नाम है सुला विनियर्ड्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो इसके ऊपर मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। जैसे वाइन तो आपको पता है, इस बॉटल के अंदर में जो अल्कोहलिक ड्रिंक है वो है वाइन। अब विनियर्ड्स क्या है और वाइनरी क्या है? तो वाइनरी जैसे
नॉर्मल स्पिरिट के केस में डिस्टिलरी होती है, क्योंकि उसमें अल्कोहल को डिस्टिल करके सेपरेट किया जाता है, तो वो डिस्टिलरी कहलाती है। लेकिन वाइन क्या है, दिस इज़ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल, ठीक है, इसको डिस्टिल नहीं किया जाता है, तो इसको सिर्फ फर्मेंट कराया जाता है। तो जहाँ पे वाइन फर्मेंट करके वाइन तैयार किया जाता है उसको वाइनरी कहते हैं, सेम एज डिस्टिलरी के जैसा। और विनियर्ड्स क्या है, विनियर्ड्स एक्चुअली ग्रेप की जो फील्ड है, जो जहाँ पे ग्रेप की खेती होती है स्पेशली फॉर वाइन मेकिंग, तो उसको विनियर्ड्स कहते हैं। तो इस कंपनी का नाम है सुला विनियर्ड्स, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बारे में 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। राजीव सामंत हैं जिन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया था। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद फिर ओरेकल में जॉब कर रहे थे, और फिर जॉब छोड़ करके वो ही बिलोंग्स टू नासिक महाराष्ट्र, तो वापस ये यहाँ आए और नासिक के पास इन लोगों ने ये सुला विनियर्ड्स के नाम से एक वाइन की कंपनी खोली, ठीक है, इन द ईयर 1999। तो अभी करीब करीब 25 साल हो गया है इस ब्रांड का इंडिया में। और इस 25 साल में इस कंपनी ने, इस ब्रांड ने कितना ग्रो किया है, इसको बताने के लिए सिर्फ ये कहना काफ़ी है कि नाउ सुला विनियर्ड्स इज़ लिस्टेड कंपनी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, और इट्स डूइंग रियली गुड। उसके बाद नीचे आपको ये जो वेरिएंट है इसका नाम, ये शेनिन ब्लैंक। तो शेनिन ब्लैंक क्या है, इट्स अ वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। डिफरेंट टाइप के ग्रेप्स होते हैं, जो लाइट ग्रीन कलर का जो ग्रेप्स होता है उसका ओरिजिन एक्चुअली फ्रांस का है, बट इंडिया में स्पेशली नासिक के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसकी खेती की जाती है। तो वही शेनिन ब्लैंक जो ग्रेप्स है उसी से ये वाइन तैयार किया गया है, एंड दिस इज़ वाइट वाइन, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग वाइन को पीने का जो तरीका है उसके विषय में क्विक बात करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी वाइट वाइन है उसको बोला जाता है पूरा चिल करके, एकदम मिनिमम टेम्परेचर पे जब रहे, लेस देन 10 डिग्रीज़ के जैसा टेम्परेचर में पूरा चिल के, जैसे ये बॉटल जो है अभी तुरंत फ्रिज से मैंने निकाला है और ये पूरा चिल्ड है, ठीक है। तो वाइट वाइन को हमेशा पूरा चिल करके पिया जाता है। रेड वाइन को कहा जाता है कि आप रूम टेम्परेचर पे पीजिए, लेकिन रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि इंडिया में जैसे अभी 43-44 टेम्परेचर चल रहा है, तो उस रूम टेम्परेचर में अगर आप रेड वाइन भी पिएंगे बिल्कुल पीने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर एक्चुअली यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो यूरोप में नॉर्मली 15-16 डिग्री टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रेड वाइन भी जब आप पीते हैं उसको आप फ्रिज में चिल करके पिएं। हाँ, आप थोड़ा टाइम देने के बाद उसको पी सकते हैं, ताकि वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा चिल ना हो करके थोड़ा कम चिल्ड रहे। ये है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ग्लास है, दिस इज, ये दोनों वाइन ग्लास है। तो अब क्या है कि जो वाइट वाइन है उसको नॉर्मली इस तरह के ग्लास में पिया जाता है, ठीक है, और हल्का सा श्रिल, इस तरह से श्रिल करके, और उसके बाद उसका नोज़ करेंगे और ड्रिंक करेंगे। और ये जो बड़ा ग्लास है, दिस इज़ फॉर रेड वाइन, क्योंकि रेड वाइन को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। रेड वाइन में एक और क्या खासियत है, रेड वाइन की एजिंग थोड़ी लंबे समय तक की जाती है, तो उसका भी एक अरोमा और एक टेक्सचर आता है, जिसको कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए उसको रिलीज़ होने के लिए। और लाल कलर जो है ये बड़े साइज़ के ग्लास में और ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो दिस इज़ फॉर रेड वाइन। तो नेक्स्ट टाइम जब हम कभी रेड वाइन का रिव्यू करेंगे तब हम इस ग्लास को यूज़ करेंगे। सिंस आज हम लोग वाइट वाइन टेस्ट कर रहे हैं, तो आज हम लोग इस ग्लास में टेस्ट करेंगे वाइट वाइन, सुला विनियर्ड्स की शेनिन ब्लैंक वाइन। चलिए, बहुत शानदार बॉटल डिज़ाइन एकदम। और आप देखते हैं ज़्यादातर इस तरह का बॉटल डिज़ाइन जो है ये स्पार्कलिंग वाइन में यूज़ होता है, जिसमें कि यहाँ पे एक कॉर्क लगा होता है। इसमें कोई कॉर्क नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्पार्कलिंग वाइन, लेकिन बॉटल डिज़ाइन वैसा ही है। वाओ, चलिए, व्हाट अ कलर, वाओ। चलिए, थोड़ा सा इसको फिल करते हैं हम लोग और इसका कलर देखते हैं। अभी आप इस पे देखें, बहुत हल्का सा आपको स्पार्कल टाइप का भी दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए नॉर्मली वाइन में, बट आपको पता है कि दिस इज़
द मोस्ट एंट्री लेवल वाइन, तो इतना तो आप इसको छूट दे ही सकते हैं, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, इट्स बहुत मीडियम बॉडी ही कहा जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन वाला ये अल्कोहल नहीं नज़र आ रहा है। कुछ जो इन्फॉर्मेशन बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है वो भी एक बार आप लोग को पढ़ के मैं बता दूं, जब तक कि ये थोड़ा सा अपना अरोमा रिलीज़ कर ले। जो इसका इंग्रेडिएंट्स है इसमें लिखते हैं वाइट वाइन कंटेन सल्फाइड्स प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अब वाइन में क्या है, मेकिंग प्रोसेस एक सेकंड में आपको अगर मैं बताऊं, जैसे कि बाकी जो भी डिस्टिल्ड अल्कोहल है उसमें डिस्टिलेशन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बट वाइन के केस में क्या है, ग्रेप्स है, ग्रेप्स से आप ग्रेप्स जूस निकालेंगे और उसमें यीस्ट डाल के उसको फर्मेंट करा दिया, वाइन बन गया। अब क्या है, थोड़ा सा उसके बॉडी, उसके टेक्सचर को थोड़ा सा स्मूदन करने के लिए उसको नॉर्मली ओक वुड बैरल में या शेरी बैरल में उसको एज कराया जाता है, और वो कोई बहुत लंबे समय तक, जैसे कि अगर मैं सुला विनियर्ड्स की बात करूं तो इन लोगों का एजिंग टाइम जो है वो कुछ 1.5 महीने से लेकर के साल 1.5 साल तक का है। जो बहुत ही हाई एंड बहुत महंगी जो वाइन आती है इन लोगों की, वो साल 1.5 साल के लिए एज होती है। ये जो वाइन है आई थिंक ये कुछ महीना 1.5 महीना इसका एजिंग हुआ होगा। आ जाते हैं अब इसकी नोजिंग पे। हम लोगों ने 1-2 मिनट टाइम दे दिया इसको। थोड़ा सा फॉल स्मेल जो है वो आप इतनी सस्ती वाइन से ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे, और वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके अलावा बिल्कुल वही ग्रेप्स के जैसा थोड़ा सा ग्रासी स्मेल है, और स्मेल में भी थोड़ा सा सिट्रसी फील हो रहा है। देयर इज़ नो अल्कोहल का कोई स्मेल आपको वाइन में समझ में आता नहीं है, और वैसे भी इसमें सिर्फ 12% अल्कोहल है, तो वो तो आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, और वो है भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा फॉल स्मेल जो कह सकते हैं, एक थोड़ा सा अनप्लीजिंग, वो ज़रूर इसमें लग रहा है स्मेल में, जो कि बहुत सस्ती वाइन में आपको वो स्मेल मिलता है, तो इसमें भी वो यस इट इज़ देयर। चलिए टेस्ट करते हैं। वाओ, वेरी गुड इन टेस्ट। काफ़ी ड्राई टाइप का इसका टेस्ट है, बहुत लेस स्वीटर है। कोई भी वाइन नॉर्मली पीने से पहले ही लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट होगा, तो दिस इज़ वेरी लेस स्वीट। वैसे इसमें जो लिखते भी हैं ये लोग 1.2 to 4.5% इसमें शुगर कंटेंट हो सकता है, और 12% अल्कोहल। तो 12% अल्कोहल है, तो इट्स वेरी स्मूथ, काफ़ी स्मूथ है, और टेस्ट इज़ रियली गुड। थोड़ा सिट्रसी है, काफ़ी फ्रूटी टेस्ट आ रहा है। क्या फ्रूट, आप नॉर्मली पीच के जैसा आप कह सकते हैं, या फिर ग्रीन एप्पल के जैसा भी आप टेस्ट कह सकते हैं, और आई एम फीलिंग बिट हनी के जैसा भी एक हल्का सा स्वीटनेस, और एक उसका फ्लेवर भी मेरे को समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वाइन अवेलेबल इन इंडिया। झारखंड से इसको परचेज़ किया गया है। झारखंड इज़ बिट कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ लिकर, तो झारखंड में इसकी एमआरपी है 1050, मतलब 1050 की। तो दिस इज़ द चीपेस्ट वाइन अवेलेबल। तो चीपेस्ट वाइन के हिसाब से मैं इसके टेस्ट को ओके से थोड़ा बेटर ही कहूँगा। इट्स गुड ऑन टेस्ट। नोज़ पे उतना प्लीजिंग नहीं था इसका अरोमा, बट टेस्ट इज़ रियली गुड।
तो आई थिंक आई एम डन विद दिस रिव्यू, और कम समय में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मैंने देने का कोशिश किया है आप लोगों को। आई होप वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा तो ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।